एक हाय एवरीवन, कैसे हो? जल्दी से सब बच्चे अपने अपने नाम लिख दो। कौन कौन प्रेजेंट है जल्दी से नाम लिख दो। गुलशन, आर्यन, विनय, नमन, सभी बच्चे वेरी गुड। जो भी बच्चे प्रेजेंट है, चलो। अब क्या सीखने वाले हैं? अब हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। पिछली क्लास में मैंने आपको फैक्टराइजेशन तो सिखा दी थी ना। जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर 5x² माइनस 15x, इसकी फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। फैक्टराइजेशन करके दिखाओ। 5x इंटू x प्लस 3। ओके नमन। 5x plus 5x bracket x plus 3। x प्लस 3 आएगा पक्का? प्लस कहाँ है? यहाँ प्लस है। माइनस माइनस का। हाँ, देखो 5x² का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू एक्स माइनस की जगह माइनस। 15 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 5 इंटू एक्स। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है? 5 कॉमन है और x भी कॉमन है। तो आप 5x को कॉमन निकाल लोगे, आपके पास क्या बचेगा? x-3। फैक्टराइजेशन हमने बहुत डिटेल में कर ली थी। अब जब मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दोबारा से भी करा दूंगी। पहले बताओ, इतना क्लियर है सबको? यस ठीक है। मैम। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कुछ बहुत बेसिक सी चीजें पता होनी जरूरी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम यूज करते हैं। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है, कोई बता सकता है? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी? 2 हो। 2 हो, याद है ना? पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। याद है सबको? तो उसकी जनरल यस फॉर्म मैम। क्या होती है? a x² प्लस b x प्लस c, जहां पर a 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब अगर आपको पूछा जाए कि 2x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, इसमें मुझे बताइए, सभी बच्चे सोच के बताओ, a की जगह a की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है? मैम जल्दी ए से। की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 3 है। अच्छा, शुभम आप बताइए। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू हम्म, 4, सी की वैल्यू 3। अच्छा, और सुमित बताओ, सुमित आप बताओ। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1। सी की वैल्यू 3 2। यहाँ पे देखो, ए की जगह x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2, तो ए की वैल्यू 2। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो b, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो c। तो 2 4 और 3 आ जाएगा, है ना? अब इसी तरह अगर आपको बोला जाए, अब मैं क्वेश्चन अगर यहाँ से चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं -4x और -3। अब बताओ ए बी सी कितना हो जाएगा? नमन आप बताओ, नमन बताएगा। मैम ए तो 2 हो जाएगा और बी -4 हो जाएगा और सी -3। C-3 हो जाएगा। रुचि आप बताइए। रुचि, रेखा, रेखा वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया है? अच्छा, पूजा, नितेश, नवदीप, आप में से कोई बताएगा? चलो चैट में लिखो किस किस को पता है ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। ए की जगह 2 ए की लिखा वैल्यू 2, हुआ है। अब बी की बी जगह की क्या आ वैल्यू जाएगा? -4, हाँ, -4, -4। और सी की वैल्यू माइनस। -3। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये देखना आ गया तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो फिर अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान रखना। पहले रुको बस 1 मिनट। चलिए जी,
इसका आंसर जल्दी से करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन मैं जो है वो वैसे 1 मिनट हो गया तो बहुत मैम। ज्यादा ही बोल रही हूँ, 1 मिनट से भी पहले पहले करेंगे सारे क्वेश्चन। क्लास में 23 बच्चे हैं तो हो गया सबके मैम। आंसर आने चाहिए। आपको ABC की ठीक वैल्यू है मैम। निकालनी है। जल्दी से। चलो जल्दी से, 13 बच्चों ने आंसर कर दिया। मैम इसमें वैल्यू बतानी है। ABC की वैल्यू बतानी है। 15 ठीक है। बच्चों ने आंसर कर दिया। 30 सेकंड और, 30 सेकंड और। चलो लास्ट के अब 17 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। केवल 25 में से 20 बच्चों ने आंसर किया है। कौन है वो बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे? ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। हाँ हाँ, मैम। किसने आंसर? अच्छा चलो, अब हिना आ जा रहा है पोल का ऑप्शन आपके पास। यस मैम, टैब से कर रही है मैम इसलिए। मैम जी, मैं आज जब मैं क्लास ज्वाइन कर रही हूँ मेरे एक बार कल गलत बतायो है सारे ना, मैं 3-4 बार करी फिर भी गलती बताओ इसे। कौन? SRN गलत बताते हैं मैम, मैं भरता हूँ तो। पढ़ लेना। अच्छा चलो, क्लास के एंड में मैं देख लूंगी आपका सही वाला है सारे नंबर, ठीक है। ठीक है मैम आप क्लास के एंड में अपना मदर नेम फादर नेम अपना नंबर बता देना, फिर मैं आपको आपका सही जी। मैं वाला रोज स्टूडेंट। वही भरू 100 सर ऐप पे देख के ही भरू, फिर आज भी गलत वही भरू फिर भी गलत बतायो। रोज तो गलत नहीं बताता ना। वो तो गलत बताया मैम, तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। एक बार देख लेंगे, क्लास के एंड में देख लेंगे, ठीक है चलो। ठीक है। ठीक है, 16 बच्चों ने सही किया है लेकिन 5 बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चन। बेटा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमें क्या लिखना होता है? AX² प्लस BX प्लस C। तो यहाँ पर ABC का मान देखना होता है। देखो A की जगह क्या लिखा है? जो X² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो A कहलाता है। जो X के साथ मल्टीप्लाई होता है वो B कहलाता है। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो C कहलाता है। तो A कितना है यहाँ पर? A कितना है? 2, B कितना है? 4 और C कितना है? 9। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ, है ना। अब यस अगली मैम। बार सबका ठीक होना चाहिए। जिन 5 बच्चों का रॉन्ग हुआ, ओके गलती मैम। से भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ओके मैम। शुरू में हम आसान आसान से क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़े मुश्किल मुश्किल वाले क्वेश्चन भी करेंगे। मैम हमारा सर नंबर भी गलत दिखा रहा था, 2-3 बार पुट किया उसके बाद में ठीक दिखाया। क्या SRN नंबर की ऑप्शन? नो मैम, सारा नंबर। हो गया मैम। अच्छा, और किसी को भी मतलब आज ही इशू आया या रोज आता है? मैम आज ही आया है। जी आया है। मैम हमारे भी आया था, 2 बार किया फिर भी। ओके। मैम हमने भी 4 बार किया है। मैम हमारे अच्छा, भी आया था मतलब मैम। गलत SRN का ऑप्शन दिखा रहा था। मैम मैंने तो 2 बार किया फिर आ गया मैम। अच्छा, और बाकी बच्चों ने किस मैम किस जी को अभी अच्छा, एक बार वो बच्चे हैंड रेज करो जिनका SRN गलत बता रहा था। मेरो ओके, चलो ये मैं देख लेती हूँ। आप क्वेश्चन करो। कर दिया मैम। चलिए, टाइम वैसे अप हो गया है, देखते हैं। 15 बच्चों ने आंसर किया है। थोड़ा सा टाइम मैं और दे रही हूँ। 15 बच्चों ने आंसर किया है बस।
वेरी गुड, जल्दी से 19 बच्चों ने कर दिया है, शाबाश, और सबने ठीक किया है, जल्दी से। चलिए, अब सबने सही किया है ना इस बार तो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई? A3 आ गया, B4 आ गया, एंड C7, और C क्या आ गया? 4 आ गया। तो A3, B7, C4, ऑप्शन बी होगा इसमें भी सही। चलो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखती हूँ कितने बच्चे सही करेंगे। 1 मिनट में ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट रुकना, बस मैं पोल ऑन कर देती हूँ। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए बहुत अलग अलग इसमें आंसर क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से करना। कर दिया मैम। ओके, हो गया मैम। हो गया मैम। ओके, लास्ट के 10 सेकेंड्स। तीन बच्चों ने गलत कर दिया है ये। चलो कोई बात नहीं, बट चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है, पोल अब बंद हो जाएगा। कर दिया ना सबने आंसर? यस यस मैम। क्या होना चाहिए था इसका आंसर बेटा? देखो, ए के साथ एक्स के साथ क्या है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इस वाले एक्स के साथ भी 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू भी 1 आएगी, सी की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब इस तरह से अकेला वेरिएबल लिखा हुआ हो तो उसके साथ 1 होता ही होता है, ठीक है। जेड लिखा हो तो 1 होता है, जैसे यहाँ पे इसकी पावर में भी 1 है, तो 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। सबके सही हो रहे हैं सब क्वेश्चन? चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब देखती हूँ कितने बच्चों ने मेरी बात सुनी थी। अब इस बार वो मिस्टेक मत करना जो पिछले क्वेश्चन में की थी, है ना। क्या मैम? हो गया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम। हो हो गया मैम। मैम गलत हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। हिना का गलत हुआ इस बार। यस मैम, गलती से ऊपर हो गया था ये इसे स्क्रीन, इसलिए। चलो कोई बात। लास्ट के 15 सेकेंड और, जल्दी से सब आंसर करेंगे। चलिए जी, टाइम्स अप। अरे, चलो, सही आंसर वैसे सबने सही किया है, हिना के अलावा एक और ने भी गलत किया है यहाँ पर। वेरी गुड, सबने मेरी बात सुनी, शाबाश। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 4। 1 2 4, ऑप्शन डी सही होगा, है ना बच्चों। यस मैम। सबने बिल्कुल सही किया है। यस मैम। चलो, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर आ गया है माइनस वाले क्वेश्चंस, है ना। माइनस वाले क्वेश्चंस, जल्दी से देख लो क्वेश्चन। सुमित लेट क्यों आए क्लास में? मैम हो गया। हो गया। यस मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। गलत हो गया। वेरी गुड। हो गया मैम। चलो, लास्ट के 15 सेकेंड्स और।
हो गया मैम। शाबाश, 10 सेकेंड्स और। 18 बच्चों ने करा है 28 में से। थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, 28 में से सिर्फ 18 बच्चों ने किया है। सब आंसर करो। 28 के 28 स्टूडेंट्स ने आंसर करना है। किस किस ने कर दिया? सबने हैंड रेज? विनय हो गया? किस किस ने कर दिया हैंड रेज कर दो। रेखा वाली आईडी से कौन है? जतिन वाली आईडी से। काफी बच्चे नए भी नजर आ रहे हैं मुझे। नया बच्चा है कोई यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आपको पता है सबको पोल में कैसे आंसर करना है? यस यस मैम, मैम, साढ़े क्लास लेते हैं उसमें पता है। लेते हैं जी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, जो बच्चे नए हैं बेटा, मैंने चैट बॉक्स खोल दिया, आप अपना नाम और अपना एसआरए नंबर भी लिख दो, ठीक है, ताकि मुझे आपके नाम भी पता रहे। अपना नाम और अपना एसआरए नंबर लिख दो इतने। जो भी बच्चे नए हैं वो अपना नाम और अपना एसआरए नंबर लिख दो, ठीक है। इतने में क्वेश्चन सॉल्व करा लेती हूँ। ए कितना है? 1। अब ध्यान से देखना जिन्होंने मिस्टेक करी है बेटा। बी क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक है। 2 नहीं आएगा, -2 आएगा। और सी क्या आएगा? 4 आएगा। बी क्या आएगा बच्चों? माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी साथ में है ना, तो माइनस को हमने जरूर लिखना है। माइनस को लिखना नहीं भूलना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चे? A1, B-2, C4। काजल, काजल आपका मैंने बेटा बोल दिया था आपकी अटेंडेंस के लिए, तो मैं आज एक बार फिर से कंफर्म कर लूंगी, ठीक है। बाकी सब बच्चे लिख दो अपने नाम, जो जो नए हैं। विनीत, आपने भी एसआरए नंबर लिख देना है अपना, ठीक है। मैम लिख दिया। हाँ, लिख दिया, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन होगा। जिन्होंने ए किया था उन्हें समझ में आ गया बेटा। हम माइनस, अगर माइनस है तो -2 ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर -x² होता तो हम -1 लिखते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सब बच्चे, ठीक है। चलो अब पोल में आंसर करेंगे, और कोशिश करो कि सब बच्चे आंसर करो। अगर किसी को पोल में आंसर करना नहीं आता तो मुझसे पूछ लो, ओके। चलिए, 2x² -3x हो गया मैम। माइनस में आपको ABC बताना है। मैम हो गया। शाबाश, हो गया मैम। वेरी गुड। 30 सेकंड से पहले पहले ही सबने आंसर कर दिया। यस शाबाश, मैम। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, 30 सेकंड से पहले ही 22 बच्चों ने आंसर भी कर दिया। मैम हमारा भी हो गया। वेरी गुड एवरीवन। हो गया मैम। चलिए, लास्ट के 16 सेकंड और। देखो, ऐसे आंसर करना है सबने। इस बार 24 बच्चों ने आंसर किया है 30 में से, जो कि अच्छी बात है। बाकी सब बच्चे भी आंसर करो जल्दी से। चलो, टाइम अप। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। सॉरी मैम, डी। हाँ, बस यही, मिस्टेक से सीखना है। पहला वाला क्वेश्चन गलत हुआ, कोई बात नहीं, बट आप सबने दूसरी बारी में उसे ठीक किया है। सी कितना आ गया? -7 आ गया। A2, B-3, C-7, ऑप्शन बी यस मैम। है ना। ऑप्शन बी किया है सबने, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। माइक ऑफ। अब ये क्वेश्चन देखो, पहले ध्यान से ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब इसमें मिस्टेक मत करना कुछ भी, ठीक है। चलो, मैं पोल ऑन कर रही हूँ। मैम हो गया। क्या बात है, पोल ऑन होते ही 13 बच्चों ने आंसर भी कर हो गया दिया मैम। और बिल्कुल ठीक आंसर किया है। शाबाश। बस अगर मैम हो आपको ABC देखना आ गया तो आपको 4th चैप्टर में भी बहुत आसानी हो जाएगी, और आपको 2nd चैप्टर में भी बहुत आसानी हो जाएगी। वेरी गुड।
चलिए जल्दी से। चलो टाइम्स अप। कौन सा ऑप्शन सही है? सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। A1 है ना, A1 B-1 और ऑप्शन सी और C-D, सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो, पोल ऑन कर रही हूँ मैं, बस जल्दी से आंसर कर देना फिर इसका, है ना। मैम हो गया। कर दिया, शाबाश। हो गया। ओके मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया मैडम। बस 30 सेकंड का टाइम देना चाहिए, आप लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हो, है ना। चलो कर दिया मैम। है ना। मैम ये जानते हैं, ये हमने स्कूल में पढ़ लिए पहले ही। ये तो बहुत सरल है मैम। हाँ, बस ये अगर आपको मैं ये जानबूझ के ज्यादा क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने ये देखने में मिस्टेक कर दी ना, फिर पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए। चलो वेरी गुड, कर दिया सबने। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? A2 B1 C-1, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है ना। यस मैम। ये कितना अच्छा लग रहा है कि पूरी क्लास आज बिल्कुल सही कर रही है, शाबाश। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे ए बी सी की वैल्यू नहीं पूछी है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? आपको ए की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए गुणा सी निकालना है। ए गुणा सी निकालिए, कितना आ जाएगा? मैम जल्दी जल्दी से सब करेंगे और कोई मिस्टेक नहीं करेगा। वेरी गुड। ए गुणा सी निकालो, कितना आएगा? शाबाश। मैम हो गया। वेरी गुड, 16 बच्चों ने कर भी दिया और बिल्कुल ठीक किया है। चलो जल्दी से, 20 बच्चों ने ये आंसर किया है अभी तक। चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन ही था इसका, अगर गलत भी हुआ है, बट अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है इसका आंसर, है ना। अगर किसी कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास पोल का ऑप्शन ना आता हो? सबके पास आता है ना। तो ए क्या है? सबसे पहले आप ए देखोगे, ए क्या है यहाँ पर? 2। सी क्या है? 9। तो 2 इंटू 9 कितना हो गया? 18 हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे साहब। हो गया मैम। हो गया मैम। वेरी गुड। ए निकालिए पहले और फिर सी निकालिए, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेरी गुड। हो गया। हो गया मैम। हो गया, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सब बच्चे आंसर करिए। मैम हो गया। लास्ट में 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वैसे तो ये भी सारे बच्चों ने ठीक किया है, किसी एक बच्चे ने रॉन्ग कर दिया बेटा। ए कितना है पहले तो ए देखो। ए कितना है? 3 है। सी कितना है? 4 है। तो आप 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 12 आता है ना।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है ना। किसी एक बच्चे ने रॉन्ग किया था, बाकी सबने ठीक किया था। चलो अगला क्वेश्चन। और किसी की भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है क्या क्लास? हो गया मैम। अगला क्वेश्चन करेंगे। हो गया मैम। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। हो गया मैम। हम्म मैम कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन में। बेटा गुणा करना है, गुणा मल्टीप्लाई, ठीक है। ए कितना है वो देखो, सी कितना है ये देखो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। हो गया मैम। 10। चलो करी दिया वैसे सबने, बट 5 बच्चे कंफ्यूज हो गए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा। ए कितना है आपको पता है, ए कितना है 1 है, सी भी कितना है 1 है। ये क्वेश्चन सबने ठीक किए थे ना। जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है बेटा? 1 1 को 1 करते हैं तो 1 ही आता है ना। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? ये मैम। ऑप्शन ए। बात समझ गए? ये 7 यस मैम। 3 बच्चों ने 7 बेटा, 7 तो बी की वैल्यू है। आपको ए इंटू सी बोला है ना, और 3 बच्चों ने 2 किया है, तो 2 नहीं करना था बेटा, मल्टीप्लाई करना था। अब तो मिस्टेक नहीं होगी, नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन करो। अब यहाँ पर कोई मिस्टेक मत करना। इस क्वेश्चन के लिए पहले मैं हिंट दे देती हूँ कि अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई करते हो माइनस से तो आपका आंसर माइनस आता है, ठीक है। मैम हो गया। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर आप माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो प्लस आता है, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस आता है। शाबाश। हो गया मैम। 19 बच्चों ने कर दिया है, 20 बच्चों ने। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो आप सब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? 20 बच्चों ने बिल्कुल सही किया, 3 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ठीक है। सबसे पहले ए कितना है यहाँ पर 2, और बी और सी कितना है -1। तो ए इंटू सी, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 की मल्टीप्लीकेशन -1 से होती है, 2 1 are 2, लेकिन इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 आंसर ऑप्शन ए सही आता। बात समझ गए सब? अगर दोनों माइनस के होते फिर क्या आंसर आता? अगर यहाँ पे मैं -2 दे देती बच्चों, फिर क्या आंसर आता? मैम तो +2 आता, क्योंकि माइनस माइनस जब आप गुणा करते हो मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करते हैं, साइंस की मल्टीप्लीकेशन करती है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए हम किसका साइन देखते हैं? जो नंबर बड़ा होता है ना, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, जल्दी जल्दी से सब कोशिश करेंगे आंसर करने की, और ठीक आंसर करने की कोशिश करेंगे। हो गया मैम। हो गया मैम। शाबाश। हो गया मैम। मैम पोल रिजल्ट दिखाओ। बेटा ऑन तो है। हम अब भी एक दो बच्चे तो गलत कर ही रहे हैं। कोई बात नहीं। कर दिया मैम। चलिए कर दिया सबने। 5 सेकेंड्स और। 22 बच्चों ने किया है। 5 4 3 2 एंड 1।
वैसे तो 23 में से 21 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश, है ना। ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है -7। तो जब आप ए को ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो -14, यानी कि ऑप्शन बी सही आ जाएगा, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखती हूँ ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें गड़बड़ के चांसेस है कि आप लोग गड़बड़ करोगे, बट मुझे उम्मीद है कि गड़बड़ नहीं हो गया वेरी गुड, हो गया मैम। शाबाश, बिल्कुल सही कर रहे हो सब। हो गया मैम। कर दिया हो मैम। गया मैम। हो गया मैम। मैम आज समीकरण को हल करना भी सिखाओगे? कर ही दिया समीकरण जी। को हल करना तो पिछली मतलब सिखा दिया है ना वो तो पहले, अब तो हम वो सीखेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड सीखेंगे। लास्ट के 5 ठीक है। सेकेंड्स और 5 4 3 2 एंड 1। चलिए, वैसे मुझे गलत प्रूफ कर दिया सबने, सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। ए यहाँ पर 1 है, सी यहाँ पर -4 है, तो 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा -4, ऑप्शन बी सही आंसर है। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर है? यस ए मैम। बी Yes, सी ma'am. क्लियर, ए सी कैसे Yes, निकालना है, ma'am. यस ठीक है। अब अब और क्या करना है हमें, चलो अब क्या करेंगे, थोड़े से मैं आपको नंबर्स दूंगी, सभी बच्चे ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको जोड़ के तो 5 आए बट मल्टीप्लाई करके आए 6। सभी बच्चे सोचो और चैट में लिखो, माइक कोई नहीं ऑन करेगा वरना शोर हो जाएगा। सब बच्चे 3 सोचो। + 2 बेटा 3 मैंने विनय 3 चैट 2 बोला ना, चैट में लिखो ऐसे 2 नंबर्स जिनको जोड़कर 5 आए बट मल्टीप्लाई करके क्या आए 6 आए। सभी बच्चे देख पा रहे हो कौन से ऐसे 2 नंबर, 2 और 3, 2 और 3, ऐसे 2 नंबर्स क्या हैं 2 और 3। उन दोनों को जोड़ के 5 आता है, गुणा करके मल्टीप्लाई करके 6 आता है। वेरी गुड, शाबाश। चलो अब ऐसे 2 नंबर सोचो, इसी तरह के हम पहले क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको ऐड करके तो 9 आए बट मल्टीप्लाई करके आए 5, सॉरी 5 नहीं 20, मल्टीप्लाई करके आए 20। हाँ ऐसे 2 नंबर बेटा चैट में लिखो, चैट में, ताकि मुझे पता रहे किसने आंसर किया है। मैम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 5 + 4, 5 × 4। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक बिल्कुल Yes, समझ ma'am. में आ गया अच्छे से? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम, पोल में दे दो। ठीक है, अभी पोल में नहीं, अब हम इसी से सीखेंगे। आपको फैक्टराइज करना है किसको, x² + 5x + 6 को। अब ये ना बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताओ सबसे पहले a क्या है, b क्या है और c क्या है। सभी बच्चों को ये तो देखना आ ही गया होगा, तो मैं लिख दूं A1 C5 C6 और और AC कितना आ गया 6 आ गया, AC 6 आ गया। इतना सब बच्चों को आता है अच्छे से, ठीक है। अब आपको 2 नंबर सोचने हैं जिनको जोड़कर इसके बराबर आए, B के बराबर आए, और उसको मल्टीप्लाई करके AC के बराबर आए, यानी कि 6 के बराबर आए। अभी अभी हमने वो दोनों नंबर सोच लिए थे 2 3, है ना। तो आपने 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ के B के बराबर आए बट मल्टीप्लाई करके AC के बराबर आए। और आपने जो बीच वाले, देखो स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या है इसमें 5x, 5x को 2 नंबर्स में तोड़ना है। कौन कौन से नंबर जो आपने अभी सोचे, 2x और 3x। क्या आप 5x को इस तरह से लिख सकते हो? यस मैम। लिख सकते हैं। और बाकी नंबर जो हैं Yes, बाकी ma'am. x² और +6 उनको ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को देखो, इन दोनों को फैक्टराइज करो। सभी बच्चों को फैक्टराइज करना आता है? रफ में Yes, कर लो। ma'am. x² + 2x
जल्दी से, सभी बच्चों को मैंने सिखाया है डिटेल में। एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? नमन ने देखो लिख भी दिया है आंसर, हिना ने भी लिख दिया, X bracket X plus 2. x इंटू एक्स प्लस 2। बताइए सब बच्चे, सभी को पता चल गया? इसको फैक्टराइज करके x इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, Yes, ma'am. है ना? अब चलो इन दोनों को फैक्टराइज करो, प्लस 3x प्लस 6, इन दोनों को फैक्टराइज करो। और ये सब कोशिश करेंगे, फिर जिससे मैं पूछूंगी वो जवाब भी देगा। मैं बताऊं अनबेर उसके आओ वो चलो बताओ क्या आएगा? प्लस को एक कहाँ प्लस का एक? फैक्टराइज करो, गुणनखंड करो इसके। 3 3 into X एक्स plus प्लस 2. 3 इंटू एक्स। मैम गलती से लेफ्ट हो गई क्लास। अच्छा, सभी बच्चे देख पा रहे हो, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 को कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचेगा। तो आप यहाँ से क्या, 3 किस चीज का है और प्लस का, ब्रैकेट तो आप x क्या प्लस 2 लिखोगे? ब्रैकेट क्लोज। x प्लस 2 में ब्रैकेट दोनों क्लोज। ब्रैकेट में सिंबल और संख्या सेम होनी चाहिए ना। हाँ तो सेम तो है, अब देखो आ गई ना, सेम नहीं आ गई? मैम गलत अगर अलग हुई तो गलत किया है आपने कहीं ना कहीं, या तो क्वेश्चन गलत है या आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी x प्लस 2 आ गया, यहाँ पे भी x प्लस 2 आ गया, है ना? तो यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास? जब यहाँ से x प्लस 2 ले लिया तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से प्लस 3 बचेगा कि नहीं बच्चों? यस मैम। सभी बच्चे देखो ध्यान से, यस और नो। और ये इसके क्या हो गए? मैम इसकी क्वेश्चन दो। फैक्टराइजेशन हो गई। क्या हुआ मोनिका? मैम पोल में दे दो क्वेश्चन। हाँ पोल में भी करेंगे, पहले बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। किस किसको समझ में आई बात? यस मैम आ गई। पूरी तरह से आ गई समझ में? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, अभी ma'am. अभी एक क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करो। मैंने, हाँ क्योंकि अभी आपसे 20 और 9 का पूछा था, तो ये आप एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, पहले ये आप लोग ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो क्या आंसर आएगा। चलो पोल में ही करा लो इसको, कर पाओगे? यस मैम। Yes, ma'am. चलो पोल में दे देती हूँ, फिर मैं इतने सॉल्व करो, इतने में ऑप्शंस लिखती हूँ। चलो देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करेंगे इसे। मैम पोल दिखा दो। अच्छा अभी किया नहीं होगा ना किसी ने? हाँ कर दिया कर दिया। कर दिया मैम। शाबाश, वेरी गुड वेरी हो गुड। गया। 12 बच्चों ने कर भी दिया, और अच्छी बात है 11 बच्चों ने पहली बारी में बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से आंसर करेंगे बाकी सब बच्चे भी। मैम हो गया। कर रहे हैं, सभी बच्चे कर रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आए तो अपनी नोटबुक दिखा के पूछ लो, मैं हमने कोई मुंह चीटिंग जबान नहीं वीटिंग करे नहीं उसे। करी। हाँ मुंह मुंह जबान जबानी नहीं कर करी लिया, थी वो। ये में आज हमारा बैग क्या भीज बात है, गया। शाबाश।
चलो 10 सेकेंड्स लास्ट के और दे रही हूँ। 10। पूल में पूछा है क्या? हाँ पोल में पूछा है, पोल में कर दो आंसर। मैम वो नेट चला गया मेरा, मैंने फोन से किया है, थोड़ा टाइम देना मैम, मैं बोल के बता दूंगी। हाँ ठीक है, चलो बाकी सबको करने देते हैं। चलो कर लिया सबने चैट बॉक्स ही ना, कौन सा ऑप्शन सही है इनका? मैम अभी किया नहीं, अभी ज्वाइन नहीं किया, वो सॉल्व नहीं अच्छा किया अभी। सॉल्व नहीं किया, चलो अच्छा खुद बताओ। चलो ही ना आप ही करवा दो सॉल्व, पहले क्या करेंगे? ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ए तो 1 आ गया, बी 9 आ गया और सी 20 आ गया, तो ए और सी कितना आ गया? 20। मैं बता मैम 20। मैम इसको अब x बताओ मेरा ठीक है। बेटा, जिससे 5x पूछा जाए ना वो जवाब दिया करो, हिना को बोलने दो। हाँ हिना बताओ अब। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। +20, वेरी गुड। अब अब हम क्या मैम x करेंगे इन स्क्वायर, दोनों में? हाँ हम्म मैम इसमें x ब्रैकेट x 5 हम्म प्लस फिर हम्म प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 5, हम्म और फिर मैम x प्लस 5 और x प्लस 4 आ जाएगा। हाँ कौन ऑप्शन से बी। ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया, वेरी गुड। मतलब 17 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया, शाबाश। तो क्लियर है मैम सबको? मैम हाँ जी, हाँ जी मैम बोलो। ये तो हमारे दो ऑप्शन गलत हुए ना इस तरीके से तो। कौन से ऑप्शन? मैम ये हमारे तो स्कूल में पढ़ाया था, तो वो वहां पे ये सिखाया था x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5 आ जाएगा, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4 आ जाएगा। बेटा देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है? हिंदी में इसे कहते हैं गुणन खंडन करना। क्या कर रहे हैं अभी हम? गुणन खंडन कर रहे हैं। आप अगर आपको क्वेश्चन दिया होता कि इस बहुपद के शून्यक निकालिए, शून्यक निकालते हो ना उसमें आप? यस मैम। जीरोस निकालते हो। जब जीरोस निकालते हो, जब शून्यक निकालते हो, मैंने सिखाया था ना इसको बराबर है जीरो रखते हैं। पहली क्लासेस में भी सिखाया है कि इसको बराबर है जीरो रखते हैं यस शून्यक मैम। निकालने के लिए। वो हम आगे सीखेंगे, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। लेकिन वो क्या होता है अगर आपको बोला जाए कि शून्यक निकालो, अभी क्या बोला है देखो, ये क्वेश्चन में कभी गड़बड़ मत करना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि गुणनखंडन करने को बोला है या शून्यक निकालने को बोला है। अगर गुणनखंडन करने के लिए बोला है तो बस आप इतना क्वेश्चन करोगे, गुणा के रूप में लिख दोगे, बात खत्म। अगर शून्यक निकालने को बोला है, जीरोस निकालने के लिए बोला है, फिर जीरो के बराबर करेंगे। ठीक है लोकेश? यस मैम। ठीक है, समझ आ गया? जब वो क्वेश्चन करेंगे मैं आपको तब भी दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, अब यस देखो मैम। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे सभी बच्चे? मैम कॉल में दे दो मैम। ठीक है, इसे सॉल्व करो, मैं के ऑप्शन लिख देती हूँ। सॉल्व करो इतने सब बच्चे। ऐसे मैं प्लस है जो क्या पहले हुआ? प्लस करना है फिर गुना करना। कुछ नहीं मैम। अच्छा, अपने आप से बात कर रहे थे? अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना। हाँ मैम। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है बट इसको ट्राई करो आप लोग, है ना? मैम कर लिया सोल्व। कर भी लिया, वेरी गुड। कर लिया सॉल्व? किस किस का आंसर आ गया? आ गया आंसर? बेटा ट्राई करना ये सब, जिस भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आएगी वो स्टेप के बाद में समझाऊंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट इसको ट्राई जरूर करना। 1 मिनट रुको, ठीक है?
मैम पोल ऑन कर दो। कर दिया बेटा पोल ऑन। मैम कर दिया, और ये हमें आते हैं मैम, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। ए निकालिए, बी निकालिए और सी निकालिए, फिर ए सी देखिए, फिर दो नंबर्स ऐसे सोचिए जिनको जोड़ के बी आता है, जिनको मल्टीप्लाई करके ए सी आता है, और फिर 7 को उन दो नंबर्स में तोड़ दीजिए। ये मेरे सही से मैम, मुंह जवानी करके करे उसे। अब बेटा वो तो सॉल्व करेंगे फिर पता चलेगा आपने कौन सा किया होगा। कोई बात नहीं, सब बच्चे ट्राई करो कम से कम। शाबाश, जल्दी से। नोटबुक दिखाना इसके बाद मुझे सब बच्चे अपनी, ठीक है। मेरे को नाम सर नोटबुक, पूछिए ठीक से। ठीक है। कर रहे हो कौन कौन? अच्छा, एक बार वो बच्चे हैंड रेज करो जो अभी सॉल्व कर रहे हैं। आर्यन, साहिल, ओके, मतलब आधे से ज्यादा बच्चे भी सॉल्व। ठीक है बेटा, कर लो सॉल्व, कर लो आराम से। कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना। बार बार ऐसे हैंड रेज मत करो। मैम हो गया। हो गया? किस किस ने, कौन कौन अभी कर रहा है? कर रहे हो ना अभी सब? मैम कर रहे हैं जो। कर लो कर लो कर लो आराम से। अब जिन्होंने कर लिया वो एक बार नोटबुक दिखाना, बाकी बच्चे जो कर रहे हो वो करते रहो। जिन्होंने कर लिया एक बार मुझे एक एक करके मैं नोटबुक तो चेक मुंह कराओ। जवानी करे उसे। तो चलो आपकी मैं बाद में देख लूंगी। सबसे पहले कौन दिखाना चाहेगा? नमन, आपने किया है? चलो पहले हाँ, कर रहे आपकी हैं। नोटबुक देख रही मैं हूँ मैं। एक एक करके मैं नोटबुक देख रही हूँ। मैम कैमरा भगी खराब है। आपका ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया है। और दिखाओ, आप अपनी नोटबुक बंद कर लो बेटा। हीना, हीना की नोटबुक, यस हीना आपका भी ठीक है। और दिखाओ, और किसने नोटबुक पे किया है सॉल्व? जिनका जिनका अलग भी आया है ना वो भी दिखाओ, ताकि उनकी मिस्टेक मुझे पता चले। 8 जाओ। 10 30 ना आए थोड़ा। आपका दोनों ही माइनस में आया है बेटा। -10 -3 कितना होता है? 10 30 7। -10 -3 कितना होता है पूछा? यहाँ गड़बड़ हुई है। हो गया मैम मेरा। एक मिनट साहिल, -10 -3, ये -10 +3 आना चाहिए था, ठीक है। बस वहां पर 3 प्लस कर दो, वो आपने एंड में ठीक कर दिया, ठीक है। बाकी साहिल आपकी नोटबुक देखती हूँ, रुको। शुरू में कहा माइनस की गड़बड़ की थी, चलो ठीक है साहिल। नमन, साहिल आपका मैंने देख लिया। नमन, आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैम मेरा आंसर तो सही आया मैम। आंसर सही आया? हाँ ठीक है बेटा। चलिए जी, अब हम चैट में सॉल्व करते हैं। बताओ लोकेश, कौन सा ऑप्शन आया? सी। सी। चलो, काफी बच्चों ने ऑप्शन ए भी किया है बेटा, ध्यान से सॉल्व करके करेंगे। अब अभी मैं ऑप्शन हटा रही हूँ, ठीक है, ऑप्शन हटा रही हूँ, क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले तो सभी बच्चे जल्दी से बताओ ए सी की वैल्यू क्या है इसमें। ए सी कितना है जल्दी से चैट में लिखो। ए सी क्या है जल्दी से चैट में लिखो। -30 मैम। सबसे पहले ए कितना है 2, बी कितना है -7, सी -7 कितना है सी -15। तो ए सी कितना आ गया? 2 गुणा 2 इंटू -15, तो मैम -30 कितना आ होगा? जाएगा। मैम -30
मैम 10 और क्या 3 हुआ? आएगा, इसका फैक्टराइज करेंगे तो। हाँ हाँ, अभी आगे का स्टेप मैं बोल लूं पहले। अब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर -7 आ रहा है, बट उनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? -30 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़कर -7 है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ऐसे दो नंबर जिनको, अच्छा पहले आप 7 और 30 से ही सोच लो, ठीक है, प्लस या माइनस करके। ऐसे कोई दो नंबर्स है 10 और 3, है ना, 10 और 3। अगर आप 10 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो 30 आता है, 10 और 3 को माइनस करते हो तो 7 आता है ना। तो आपने अब इस तरह से लिखना है, 10 प्लस का लेना है लेकिन 3 माइनस का लेना है। माइनस वो का। अब मुझे बताओ, नहीं 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 नहीं, किसको प्लस का मैम लेंगे, माइनस किसको का माइनस 10 का लेंगे? आएगा, किसको प्लस 3 का प्लस लेंगे, का आएगा। माइनस का लेंगे? 10 3 माइनस प्लस का 10 माइनस का आएगा। क्यों क्यों आएगा, कोई बता सकता है? मैम क्योंकि बड़े वाले क्योंकि की मैम लगती है। इसलिए बड़े हाँ, वो साइन ये लगता है। 7 माइनस का है। जो नंबर माइनस का होता है तो हमें बड़ा नंबर माइनस का चाहिए होता है आंसर में, है ना। और -10 × 3 -30 आ गया। अब आप ये जो 7x लिखा है ना, -7x -15, इस -7x की जगह क्या लिखोगे बच्चे? -10x + 3x। बताओ, जिसकी यहाँ पे गड़बड़ हुई थी वो समझ में आ गया सबको? हम -10 + 3 करेंगे तभी 7 आएगा, 10 - 3 करेंगे तो प्लस का 7 आएगा। बात समझ गए? अब आपने इन दो में कॉमन यस देखना है, मैम। इन दो में कॉमन क्या निकालेगा? 2x कॉमन निकलेगा। 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो एक x बचा वो यहाँ पे लिख लिया। 10 का मतलब 2 × 5 होता है, उसमें से 2 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो -5 बचेगा कि नहीं? इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा? x, और 15 का मतलब 3 × 5 होता है, 3 कॉमन ले लिया तो आपके पास 5 बचेगा। तो क्या आ गया? 2x + 3 x - 5, या x - 5 पहले लिखो, 2x + 3 बाद में लिख दो। समझ आया सबको? यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम पक्का। सभी बच्चों को समझ आ गया? थोड़ी सी प्रैक्टिस यस करेंगे मैम। माइनस वाले में भी तो भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझे कि नहीं? चलो, यस अभी मैम। आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, उसको सॉल्व नहीं करना, उसमें बस PQ की वैल्यू बतानी है, ठीक है। फैक्टराइज हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आपको PQ की वैल्यू बतानी है। PQ कितना है? PQ समझ गए ना क्या है? 6x² + 5x हाँ मैम समझ - गई। 3। इस 5 को आप किन दो नंबर्स में स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे, तो आपको ये P और Q दिखाना है कितना है। समझ गए? यस मैम। ये लास्ट क्वेश्चन कर लो फिर चले जाओ। चलो, इसको भी मैं आपसे ऑप्शंस दे के पूछ लेती हूँ। मैम एक और क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन ये है कि आपको दो नंबर सोचने हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करके 5 सी आए, आएगा। बट उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 × -6 आए। समझ गए बात को? मैम सी आएगा। सी आएगा? चलो चार्ट में ही बता दो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका। बी? सी आएगा। सी या बी? सी। चलो, बी आएगा आपको मैम। 5 चाहिए कि 9? देखो, बी सबसे आएगा पहले मैम। 4 और 9 इन दोनों को जोड़ के 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन डिलीट। नो मैम। -4 और +9, -4 + 9
प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है 9, 9 के साथ प्लस है तो आपके आंसर के साथ भी प्लस आएगा। लेकिन जब आप Yes, -4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -4 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस माइनस माइनस -36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। अब बताओ 4 और -9 क्यों नहीं हो सकता? मैम मैम क्योंकि मैं मैम माइनस नहीं है। क्योंकि प्लस में आ रहा 4 और प्लस का 4 और माइनस का 9 लेने से आंसर माइनस में आएगा, है ना। और -4 -9 से क्या होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। तो इसलिए देख के आंसर्स करने हैं, ठीक है। ओके चलिए मैम। बच्चों की बात समझ में आ गई। ऑप्शन क्या होगा मैम इसका? हाँ, आज के लिए मैम इतना ही रखते हैं। मैम जी वो ठीक है, अच्छा है सारे नाड़ो। हाँ एक बार मैम, वो बच्चे अपना SRN, एक मिनट, वो बच्चे अपना SRN नंबर लिख दो जिनका रॉन्ग SRN बता रहा था, ताकि आपकी अटेंडेंस मेरे पास मार्क्ड रहे। मैम है? मेरा एक बता बार वो आपका भी, तो ऐसा करो सभी लिख दो, सभी लिख दो अपना SRN नंबर, अपना ही लिखना, किसी और का मत लिखना, सभी लिख दो ताकि आपकी अटेंडेंस मेरे पास मार्क्ड रहे, है ना। लेफ्ट कर दो सबके मैम। साथ ये इशू है। मतलब अच्छा लोकेश, आप बोल रहे थे कि मतलब 3 4 बार करने पे एंटर हुए क्लास में, ऐसा क्या? मैम जी एंटर तो अभी तो ऊपर में एक बार ही गलत बता, फिर दूसरी बार मुझे क्यों नहीं भर दे, तो एंटर तो कर ही दे इससे। हाँ मैम जब तो हो पहली बार सकता, मेरे हमने जब हमारे अमन चढ़ सर आए थे तो उन्होंने एक बार कहा था कि अगर पहली बार सही दिखाता है तो ही सही है, वरना दोबारा दिखाता है तो फिर रॉन्ग है। हाँ मतलब अगर आपने दोबारा में अगर आप गलत भी भरोगे तो भी एंट्री मिल जाती है। हाँ हाँ इसीलिए मैम हमारा 5 सभी, चैप्टर की हाँ मैम सब फिर अपने भी। सारे नंबर और अपना नाम लिख दो ताकि आपकी अटेंडेंस मेरे पास यहाँ चार्ट में रहे, है ना। मैम लिख दिया, अब जाए। लिख दिया ना, सबने लिख दिया। मैम हाँ जी, मैम हाँ मैम अगली क्लास तो मैम अगले जो लगेगी मैम मंगलवार को, वो तो नहीं लगा पाएंगे मैम हम, क्यों? क्योंकि मैम हम क्लास टैब में लगाते हैं मैम। आज SP सर से भी हमने बात की थी मैम, वो टैब वाले स्कूल वाले कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर लो हटा दो हटा दो। अब स्कूल वाले कह रहे हैं मैम तो और को है हमारे पास